हूं वो 25 साल का दौर क्या उसको आप आज मिलाते हो? जब 1 रुपया किलो चीनी थी तो आज यहाँ पे 50 या 60 रुपए क्या उसको आप मिलाते हो? क्या वही 500 आज तक डेली वेजर लेता रहेगा? और क्या नेताओं का वेतन बढ़ता है? विधायकों का भी तो बढ़ता है सब कुछ, उनका वेतन भी बढ़ता है, उनके अलाउंस भी बढ़ते हैं, उनकी कोठियां भी, पेंशन भी, सिक्योरिटी भी, गाड़ियां भी, तेल भी। जब एक नेता इतनी सुविधा ले सकता है तो क्या एक नौकरी करने वाला डेली वेजर्स हमारा वो क्या सुविधा नहीं ले सकता? अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपने सुने ही होंगे, तो वो हसीन सपने ले रहे हैं, वो लेने दो उनको। लेकिन 50 मुझे बताइए 50 ले किस बेस पे? मुझे एक लिस्ट का नाम बता दीजिए कि उसमें आपने लोगों को नौकरियां दी, नौजवानों को आपने सिलेक्ट करवाया, जो हमारे करप्शन के अड्डे बने हैं उनको खत्म किया, डेली वेजरों को आपने परमानेंट किया कि नहीं किया? एक भी काम की जो बात है वो पूरी नहीं की। तो बात करते हो आप इलेक्शन की, बात करते हो आप सीएम बनने की, सिर्फ आते हो, बैठते हो, गुन गाते हो, नाचते हो, गाना गाते हो तो चले जाते हो। ये लीडरशिप आप नाम लेते हो। प्रधानमंत्री ने पूरा देश चलाना है, ना कि एक जम्मू चलाना है या तो कश्मीर चलाना है। जब आपको यहाँ से लोगों ने चुन के वहां पे भेजा तो क्या प्रधानमंत्री ने आपका ठेका लिया हो कि आपको ही सब कुछ काम आपके लिए करके दे? इस बार का बजट सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया और लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग पर अड़े थे अडानी मामले को लेकर। लेकिन विडंबना है कि जम्मू कश्मीर के सांसद नदारद थे और सांसद के मुख बिंदु से एक बार भी डेली वेजर्स के लिए कुछ भी नहीं निकला। मिर्जा सनी कांचीप जी हैं, लगातार तमाम नेताओं को घेरते आए हैं डेली वेजर्स के मुद्दे पर और हाल ही में दिल्ली भी होकर आए हैं, गृह मंत्रालय को पूरी फाइल भी सौंप कर आए हैं और एक बार फिर से दिल्ली की ओर जो है रुख करने वाले हैं। सनी जी, एमपी का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जीता हुआ सांसद। जब वो सांसद ही डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा डेली? वही जैसे आपने कहा जीता हुआ, यानी कि सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। इलेक्टेड जो एमपी होते हैं वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक क्षेत्र से उठ के सेंटर में जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का मरकज होता है वहां से आवाज उठाने के लिए हमारे उन एमपी को, चुने हुए एमपी को वहां पे भेजा जाता है कि अपने क्षेत्र, अपने एरिया, अपने लोकसभा क्षेत्र के जो डिमांड्स हैं या मुश्किलातें हैं उनको पूरा करवाने में या उनकी आवाज उठाने के लिए वहां पे बैठिए, उस कुर्सी पे बैठ के हमारी आवाज उठाइए। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को आती है कि हमारे एमपी ये चीज बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी का बार बार आप नाम लेते हो। प्रधानमंत्री ने पूरा देश चलाना है, ना कि एक जम्मू चलाना है या तो कश्मीर चलाना है। जब आपको यहाँ से लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा तो क्या प्रधानमंत्री ने आपका ठेका लिया हो कि आपको ही सब कुछ काम आपके लिए करके दे? आपने ऐसा क्या कर दिया कि जब उनका नाम लेने के सिवा आप अपने भी वोट ले सकें? आप जब भी बोलते हैं, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि प्रधानमंत्री जी के नाम से लोगों ने वोट दिए हैं इन लोगों को, इनको कोई एक वोट देकर राजी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का चेहरा यूज करते हैं हमारे यहाँ के लीडरान। लेकिन अगर वाकई में इनको अच्छे हैं, लोगों के प्रति काम करने वाले हैं, तो लोग इनके चेहरे देख के वोट देते, ना कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर वोट देते। लेकिन यहाँ पे जब बोला जाता है कि हमारे डेली वेजर्स जो बेचारे पिछले 20-25 साल से रोडों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और डिपार्टमेंटों के बाहर बैठे धरने करके, और ड्यूटी भी 24 आवर निभाते हैं, और 80% हमारे डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं। और उन डेली वेजर्स के हालात आज जो हम महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते मैंने इनिशिएटिव लिया कि इनको इंसाफ दिलाऊंगा, जो भी मर्जी हो जाए, जब से मैं ठाना है वो मैं करते जा रहा हूं और आगे आने वाले वक्त में करता रहूंगा। जो इंसान अपने इंसानियत को भूल जाए वो ना ही एक पॉलिटिकल लीडर कहलाता है, ना ही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। और मैं बोलना चाहता हूं कि कभी कभार मैं बोलता हूं सेंटर की सरकार कि अगर एक बार आ जाइए जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही बड़े बड़े नेताओं के इलेक्शन में तो नेता आते हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं और डेली वेजर से कोई मुलाकात नहीं करते। वही सवाल लगा था आपको बोलने कि जब बाहर से बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो बड़े बड़े लीडरों के पास ना जाएं, उन गरीब लोगों के पास जाएं, उन डेली वेजर्स के पास जाएं, उनके घरों में जाके देखें कि किनके छत गिर रहे हैं, किनके बच्चे स्कूल के बाहर दरवाजे के देखें कि स्कूल कब खुलेगा या कब जाने की हमारी इच्छा होगी, कब हम जा सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और कुछ उनके बुजुर्ग माता पिता वहां पे कुर्सी या बेड के अंदर बीमार पड़े हैं, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। रैना से जब ये सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि हमने इनको रिकॉर्ड में लाया है और इनकी सैलरी कम थी, हमने उसको बढ़ाया है। और सैलरी की अगर मैं बात करूं, पहले 75 रुपए बढ़ाते हैं, फिर 11 रुपए बढ़ाते हैं, उसके बाद क्रेडिट भी लेने के लिए आ जाता है। एक लीडर का बयान था कि पहले सैलरी 500 रुपया थी, फिर 1000 होगी, फिर 2000, फिर 2500, फिर 5000, फिर 9000। अरे मैं उनको एक चीज पूछना चाहता हूं, वो 25 साल का दौर क्या उसको आप आज मिलाते हो?
जब 1 रुपया किलो चीनी थी तो आज यहाँ पे 50 या 60 रुपए, क्या उसको आप मिलाते हो? क्या वही 500 आज तक डेली वेजर लेता रहेगा? और क्या नेताओं का वेतन बढ़ता है? विधायकों का भी तो बढ़ता है ना। सब कुछ, उनका वेतन भी बढ़ता है, उनके अलाउंस भी बढ़ते हैं, उनकी कोठियां भी, पेंशन्स भी, सिक्योरिटी भी, गाड़ियां भी, तेल भी। जब एक नेता इतनी सुविधा ले सकता है तो क्या एक नौकरी करने वाला डेली वेजर्स हमारा वो क्या सुविधा नहीं ले सकता? है कि ये जो सरकारी नौकरी, ये एक दर्जा है कि सरकारी नौकरी है, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं, इनको फायदा मिल रहा है और लगातार धरने पर है। 302 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी जो इनके लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार है, वो कहते हैं कि आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप तो मजे में हैं। देखिए, कहते हैं ना, दोहर का डोल जब बजता है तो सुहाना लगता है, जब खुद बजाए पता तभी चलता है। लेकिन जो हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे भाई लोग, उनकी हालत, उनकी सिचुएशन आज इस तरीके से खड़ी हो चुकी है, करो या मरो वाली। जैसे कि डेली वेजर्स का नारा है, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐसा नारा हमारे डेली वेजर्स का इसलिए है क्योंकि वो जंग, मतलब कि जंग क्या, लड़ लड़के इन अंधे गूंगी बहरे जो लीडर हैं उनके आगे रो रो के मतलब कि खत्म कर चुके हैं अपने आप को। जवान जम्मू कश्मीर की महंगाई याद नहीं आ रही है, पाकिस्तान की महंगाई याद आती है। अरे घर को अपने लोग भूखे मर रहे हैं तो पड़ी है इनको पाकिस्तान की, मोहल्ला इनसे ठीक नहीं होता, म्यूनसिपलिटी इनसे ढंग से ठीक नहीं होती, पड़ी है इनको पाकिस्तान की। अपना घर संभालो, अपने घर के लोग देखो पहले, जम्मू कश्मीर तो पहले ठीक कर लो, बात करते दूसरे मुल्कों की, दूसरे देशों की। हमें क्या लेना किसी दूसरे मुल्क से? अपना घर सही होगा तो खुद ब खुद जो दूसरे वाले लोग हैं कटोरा लेके हमारे देश के पास दूसरे देश वाले आएंगे। लेकिन पहले अपना देश, अपना एरिया, अपना जम्मू कश्मीर सीधा कर जाओ, फिर बात करना दूसरी। क्या लगता है कि रविंद्र रैना एक बार फिर से जो है जनता के दरवाजे पर दस्तक देंगे और ये कहेंगे कि भाजपा को वोट दे दीजिए? बहुमत का आंकड़ा कहता है ना, 50+ आंकड़ा। किस बेस पे वोट देंगे? क्या किया इन्होंने वोट देने वाला? हाँ, बोलेंगे हाईवे बना दिए, रोड बना दिए, नाले बना दिए। अब मुझे बताइए, क्या गरीबों के बच्चे वो हाईवे बैठ के खाना खाएंगे? क्या हाईवे को काट काट के मुंह में डालेंगे? क्या हमारे मासूम लोग, जो बुजुर्ग, जो बीमार पड़े हैं, क्या वो दवाइयां नालियों से लेंगे? क्या वो दवाइयां बड़े बड़े रिंग रोड से लेंगे? और रही बात, सबसे बड़ी एक बात बोलना चाहता हूं, ये लीडर जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं हाईवे की, मुझे एक बात बताइए, कभी आप भी उस डिपार्टमेंटों के अंदर जाना जिन्होंने हाईवे के ठेके लिए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रेलवे के टेंडर लिए हैं, वहां पे 10% लोग हमारे काम करते हैं और 90% बाहर से लाए हैं। ये है लीडर हमारे बातें करते हैं बड़े बड़े हाईवे की। और रही बात हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्निकली लेबर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत तादाद में है, क्या उनको हक नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर काम होते हुए उनका काम लेना? ये बात करते हैं कहाँ रोजगार देंगे? रोजगार देने की नीयत होती तो आज हमारा कोई भी बेरोजगार नहीं होता, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट टेंडर होता, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे हमारे बॉर्डर पर रहने वाले गिरफ्त में काम करने वाले हो, चाहे BRO काम करने वाले हो। ये सरासर लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं। और जब अब इलेक्शन आने वाली है, इनके अंदर बड़ी बड़ी बातें सूझ रही हैं, बड़े बड़े प्लान सूझ रहे हैं कि अब बस जम्मू कश्मीर को हम नया जम्मू कश्मीर बना देंगे, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हम पैसों से भर देंगे, उनको नौकरियां दे देंगे, नौजवानों को हम नौकरियां दे देंगे। ये सिर्फ जुमले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम होते हैं और जीतने के बाद, बेवकूफ बनाने के बाद 5 साल जो है। आंकड़ा क्या, मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी दावेदारी कर रहे हैं? अरे मंगेरी लाल के हसीन सपने तो आपने सुने ही होंगे, तो वो हसीन सपने ले रहे हैं, वो लेने दो उनको। लेकिन 50, मुझे बताइए 50 ले किस बेस पे? मुझे एक लिस्ट का नाम बता दीजिए कि उसमें आपने लोगों को नौकरियां दी, नौजवानों को आपने सेलेक्ट करवाया, जो हमारे करप्शन के अड्डे बने हैं उनको खत्म किया, डेली वेजरों को आपने परमानेंट किया कि नहीं किया? जहां हमारे FA के बच्चे हैं, सबूत होते हुए भी आपने जो है अभी तक उनकी इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करवाई। और हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी की बहन भाई जो हैं गुहारें लगाते रहे ट्रांसफर पॉलिसी की, अभी तक आपने वो नहीं की। लेकिन आपने अपनी जिद पूरी की, लेकिन हमारे लोगों के जो भी है, एक भी काम की जो बात है वो पूरी नहीं की। तो बात करते हो आप इलेक्शन की, बात करते हो आप CM बनने की, सिर्फ आते हो, बैठते हो, गुन गाते हो, नाचते हो, गाना गाते हो तो चले जाते हो। ये लीडरशिप हमें जम्मू कश्मीर में नहीं चाहिए। देखिए, साफ तौर पर तैयारियों में जुट चुकी है जम्मू कश्मीर भाजपा, लेकिन डेली वेजर भी इस समय तैयारियों में ही जुटा हुआ है कि कैसे अपनी बात आगे रखनी है। और अगर समय रहते हुए रेगुलाइजेशन के दायरे में नहीं लाया गया तो पटकनी इस बार भाजपा को ही देनी है और सत्ता की कुर्सी पर नहीं बिठाना है, बल्कि विकल्प ढूंढना है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जम्मू सुहान की।